सबसे पहली सखी श्री ललिता जी प्रकट हुई। और ललिता जी की सेवा क्या है? ललिता जी बीड़ी भोग पधराती हैं, ठाकुर जी को बीड़ा पवाती हैं निकुंज में। श्याम सुंदर को और सुख देने का विचार हुआ, तब दूसरी सखी प्रकट हुई। कौन? श्री विशाखा जी। और विशाखा जी की सेवा क्या है? ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराना, अलंकार धारण कराना, इसकी सेवा श्री विशाखा जी की है। और विचार किया, तब किशोरी जी के चित्त से तीसरी सखी प्रकट हुई, श्री चित्रा जी। ये ठाकुर जी को माला धारण कराते, जैसे हम मंच पर बैठते हैं तो गुरु जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, माला पहनाते हैं सिर पे धार, ऐसी श्यामा श्याम जैसे निकुंज में अपने आसन पर विराजमान होते हैं, तो उनको वस्त्र आवरण अलंकार धराने की सेवा जो है ये चित्रा जी की। ये चित्रण करती हैं कि आज निकुंज में श्यामा श्याम ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण, वैसी माला उसका चिंतन करके लाती हैं और श्री ठाकुर जी को धारण कराते हैं। और भी कई सेवाएं हैं इनकी। तो पहली सखी कौन? श्री ललिता जी, दूसरी विशाखा जी, तीसरी चित्रा जी, चौथी सखी है इंदुलेखा। ठाकुर जी की चौथी सखी श्री इंदुलेखा जी। और इंदुलेखा जी की सेवा क्या है? कि ठाकुर जी की भोजन सामग्री सिद्ध करते हैं। ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, जैसा मौसम, जैसा वातावरण, जैसी ऋतु, वैसी सामग्री बना करके ठाकुर जी को पवाती इंदुलेखा जी। फिर किशोरी जी ने चिंतन किया, तब उनके चित्त से पांचवी सखी श्री रंग देवी जी प्रकट हुई। और रंग देवी जी की सेवा क्या है? प्रिया प्रियतम दोनों जब सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनकी सुंदर पत्रावली बनाना। आज ऐसे पत्रावली बनेगी, आज मयूर बनेंगे गाल पर, आज सुंदर सुंदर ऐसे गोल गोल कुंड जैसे बनेंगे, आज ऐसे केसर के चंदन आएंगे, आज शीतकाल जाता है तो केसर का चंदन नहीं लगेगा, आज ठाकुर जी को अन्य सामग्री, मतलब रूप के श्रृंगार की सेवा श्री रंग देवी जी की है। छठवीं सखी है श्री तुंग विद्या जी। और तुंग विद्या जी की सेवा क्या है? जब प्रिया प्रियतम दोनों श्रृंगार करके सेज पर विराजमान हो जाते हैं, तब उनके सम्मुख नृत्य करना, गान करना, सुंदर सुंदर राग रागनियों को प्रस्तुत करना, विविध विविध प्रकार के नृत्यों को तैयार करके श्री प्रिया प्रियतम का विलास करना, यह तुंग विद्या जी की सेवा है। किशोरी जी के चित्त से फिर सातवीं सखी प्रकट हुई, जिनका नाम है चंपकलता। चंपकलता जी की सेवा क्या है? चवड़ उड़ाना, ग्रीष्म ऋतु में पंखा करना। ये सिंहासन के पीछे खड़ी रहती हैं, वहां खड़े खड़े श्री प्रिया प्रियतम को केवल पंखा जलती रहती हैं, चवड़ उड़ाती रहती हैं, उनके सुख का विचार करती हैं। ऋतु के अनुसार जो होना, अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में क्या करती हैं? सिगड़ी सिद्ध करके लाएंगी, कोयला जला करके सिगड़ी करके फिर वो सामने रखेंगी, मतलब उनके अंग को अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये इनकी सेवा है। और फिर किशोरी जी के चित्त से आठवीं सखी प्रकट हुई सुदेवी जी। और सुदेवी जी की सेवा क्या है? किशोरी जी को जल पिलाना, ठाकुर जी को जल पिलाना। गर्मी है तो मिट्टी के बर्तनों में जल रखना, सर्दी है तो स्वर्ण पात्र में जल रखना, बारिश का मौसम है तो फिर जल में केसर डालना, उसमें थोड़ी कपूर, थोड़ी सी मिश्री पधरा देना, उसको शरबत का रूप दे देना, विविध विविध प्रकार से शरबतों को तैयार करके किशोरी जी को पिलाना, दूध पिलाना, पेय पदार्थ निर्माण करके देना, उनके श्रम को दूर करना, यह सेवा सुदेवी जी की। ऐसे अष्ट सखियां प्रकट हुई।